बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। जो भी इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यू के अंदर इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते रहते हैं क्योंकि इस तरीके के मतलब क्वेश्चन थोड़े से टफ टाइम देते हैं कैंडिडेट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसके हवाले से ये है, लेकिन अगेन ये बात कि ये सारी मैंने कवर नहीं की इसके अंदर। तो आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि मैंने आपको तरीका बता देती हूँ, एक टिप दे देती हूँ, या एक सिर्फ किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वरना आपने क्या करना है इसके अलावा कि आपने पूरा अपने डेटा स्ट्रक्चर का कंटेंट्स लिख लेने हैं और कंटेंट जितने भी हैं उनके इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, एरेज हैं, लिंक लिस्ट हैं, हीप्स हैं, ट्रीज़ हैं, सब चीज़ें, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं उन सब के डिफरेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ तैयार कर लें। ठीक है, पहले एरे को सबके साथ कंपेयर करें, फिर स्टैक लें, स्टैक को सबके साथ कंपेयर करें, हीप को सबके साथ कंपेयर करें। कंपेयर करते जाएं इस तरीके से आप लोगों को मेजर डिफरेंसेस एक ओवरव्यू आपको हर डेटा स्ट्रक्चर का इजीली पता चल जाएगा। इसी तरीके से एल्गोरिदम्स के भी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं और अप्रोचेज़ के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन नाम पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है बताइए किस अप्रोच में लाया करते हैं, तो वो चीज़ आप हो जाती है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं यहाँ पे चीज़ ये पिछली वीडियो में भी मैंने कही थी, अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ कि आप लोगों ने डेफिनेशंस ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स की जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की डेफिनेशंस, एल्गोरिदम्स की डेफिनेशंस, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो उनके अप्रोचेज़, आपस में हर टाइप का कंपैरिजन, हर अप्रोच का कंपैरिजन, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हर ऑपरेशन के दरमियान के डिफरेंसेस आप लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है बात स्टैक फ्रॉम एरे। स्टैक एरे से किस तरीके से डिफर करती है। तो स्टैक और एरे एक दूसरे से डिफ़र करती है इस तरीके से कि जो स्टैक है ना उसके अंदर इस तरीके से होते हैं कि समझिए कि एक पाइल सा है, उसमें पुश एंड पॉप का जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, या हम लोग पुश कर सकते हैं या हम लोग उसमें से पॉप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का इसके अंदर फंक्शन यूज़ होता है टू टू यूज़ स्टैक वी यूज़ ओनली टू ऑपरेशन लाइक एक ऑपरेशन उसमें लीफो भी होता है, तरीकाकार पैटर्न जो है वो लीफो है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, पुश एंड पॉप इसके ऑपरेशंस हैं। लेकिन जो एरे है ना, एरे इज़ बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन इंडेक्सेस। मतलब कि अगर आप लोगों ने इन एरे को करना है, असेस करना है, तो उसके लिए आप लोगों को इंडेक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल स्टैक के अंदर आप लोगों ने कोई थर्ड नंबर का एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट 2 निकालने पड़ेंगे तो थर्ड तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपके हैं तो आप लोगों ने सिंपल उसका इंडेक्स कॉल करना और वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, मेजर डिफरेंस यही है इन दोनों का। इंडेक्सेस होते हैं एरे के अंदर जबकि स्टैक के अंदर इंडेक्सेस नहीं होते। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ हीप ओवर स्टैक। अगेन हमारे पास हीप एंड स्टैक का आ चुका है क्वेश्चन जहाँ पे। ये भी इसी तरह, सिर्फ यहाँ पे मैंने जो लिखे हुए हैं ना वो स्टैक, एरे, हीप और स्टैक लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने जितने भी इसके अलावा ट्रीज़ वाले मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, आपने ट्रीज़ वाले लिख लेने कर लेने हैं तैयार। जितने भी आप लोगों के पास हैं वो सारे आप लोगों ने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स उन सब के मेन डिफरेंसेस तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी। अगली बात आ जाती है हमारे पास नल की एंड वॉइड की। देखने में और सुनने में दोनों एक ही तरह के, लेकिन जब डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि नल जो है इट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, नल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, वॉइड जो है वो डेटा टाइप आइडेंटिफायर है। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप की आइडेंटिफायर है। अब जो नल है ना, अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू नल दे दी जाए तो इट मीन्स कि वो एम्प्टी होगा। ठीक है, किसी अगर वेरिएबल को नल दे दिया जाए इट मीन्स कि वो वेरिएबल एम्प्टी है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइड और वेरिएबल की तो इट आइडेंटिफाइज द लाइक इट आइडेंटिफाइज कि ये जो वेरिएबल है ना इसकी कोई इनिशियल साइज़ नहीं है, कोई मतलब इसका पहले से कोई साइज़ नहीं है, ये टोटली ब्लैंक है। बात वही है, एम्प्टी और ब्लैंक एक ही बात हो जाती है। लेकिन किस तरीके से होता है कि वॉइड जो है बेसिकली उसके इनिशियल साइज़ के बारे में बताता है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसका कोई इनिशियल साइज़ नहीं था। लेकिन जो नल है, अगर किसी वेरिएबल को नल दे दिया जाए इट मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती। ज़ीरो मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता, ज़ीरो भी कोई एक वैल्यू होती है ना, नल का मतलब कुछ भी नहीं होता। पुश एंड पॉप का डिफरेंस क्या होता है, पुश का मतलब होता है टू ऐड समथिंग एंड पॉप का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग। ठीक है, पुश का मतलब होता है टू ऐड एंड पॉप का मतलब होता है टू रिमूव। साइंड और अनसाइंड नंबर्स अफेक्ट मेमोरी। कैसे, ये अगेन डिफरेंस इन दोनों का किस तरीके से करते हैं। जब हम बात करते हैं साइंड
नंबर्स की, तो साइन नंबर में जो बिट्स होते हैं उनमें से जो पहला बिट होता है, दैट इज़ असाइन टू दैट साइन, कि ये प्लस होगा या वो माइनस होगा, और इसके बाद सारा नंबर लिखा हुआ आता है, ठीक है। लेकिन जो अनसाइन नंबर्स होते हैं उनके अंदर जितने भी आपके पास बिट्स होते हैं वो सारे बिट्स, सारे के सारे बिट्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस तरीके से, ठीक है जी। तो साइन के अंदर पहली बिट होती है, अलॉट हुई भी होती है उसके साइन के लिए, जबकि अनसाइन के अंदर वो अलाउड पूरे का पूरा जो होता है वो अलाउड हुआ था नंबर को, ठीक है जी। ये डिफरेंस है, इस वजह से इनके जो रेंजेस हैं उनमें भी फ़र्क है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें साइन की, तो दैट इज़ 120 -128 टू 127, और अगर हम बात करें अनसाइन की तो दैट इज़ 0 to 255, ठीक है, रेंजेस हैं इनकी। अगली बात आ जाती है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर फ्रॉम अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगेन लीनियर वो होता है जिसके अंदर सिक्वेंशली हम लोग डेटा इंसर्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लीनियर होता है, नाम से शो होता है कि ये ज़्यादातर हमारे पास हीप्स एंड ट्रीज़ और उस तरीके के स्ट्रक्चर ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन लीनियर की फॉर्म में हमारे पास एरेज और ये स्टैक्स वगैरह सारे हमारे पास लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं। हाउ मेनी अप्रोचेज आर देयर इन एल्गोरिदम्स, ये एल्गोरिदम के जो अप्रोचेज होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी जो होता है अप्रोच, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इनको तैयार करने का तरीका क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए किस एल्गोरिदम में, ये जो नीचे लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम्स, के कौन से अप्रोच के अंदर कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सॉर्टिंग टेक्निक्स जितनी भी हैं उनके आपस में कंपैरिजन, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, जितनी भी सिलेक्शन और सॉर्टिंग है, जितनी भी हैं टेक्निक्स, उन सब को आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उनका भी पता हो आपको कि उनका क्या मतलब है, प्लस उनके आपस के कंपैरिजन का भी आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है जी। बस ये हो गया हमारे पास मेजर डिफरेंसेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई वुड ट्राई कि मैं सारी चीज़ें कवर करूं। एंड प्लस अगर आप लोग जाके गूगल पे सर्च करते हैं, आप लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के थोड़े ज़्यादा और अच्छे लंबे वाले मिल जाएंगे, सारे तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह रिकॉर्डिंग भी करें और शीशा सामने रख के तैयार करें, टाइम दे के रखें, बहुत लंबा भी नहीं करना और बहुत छोटा भी नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगले सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।